नमस्कार दोस्तों, इन ए वेरी बिग डेवलपमेंट, इंडिया एंड ईरान साइंड ए लॉन्ग टर्म 10 ईयर एग्रीमेंट फॉर द चाबहार पोर्ट। अब आने वाले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट इंडिया ऑपरेट करेगा एंड इसके लिए इंडिया ने $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस की है। बट सरप्राइजिंगली अमेरिका ने वार्न किया है इंडिया को ऑफ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस, क्योंकि 2018 में यूएस ने चाबहार पोर्ट को सैंक्शंस की लिस्ट से बाहर रखा था। बट अब यूएस ने ऑफिशियली वार्न किया है कि इंडिया को भी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी खबर है, आप देख पाओगे, इंडिया इंक्स 10 ईयर डील टू ऑपरेट ईरान चाबहार पोर्ट। इसमें दो बड़े प्लेयर शामिल हैं, इंडिया की तरफ से स्टेट ओन्ड कंपनी आईपीजीएल, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, एंड ईरान की तरफ से पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। तो ये डेवलपमेंट कोई अचानक नहीं हुई। आज से लगभग 4 महीने पहले इंडिया के विदेश मंत्री ईरान विजिट किए थे। आप देख पाओगे, अमाइड हाउथी क्राइसिस, एस जयशंकर इन ईरान फॉर बायलैटरल टॉक्स। उस समय पे हाउथी अटैक्स की वजह से रेड सी क्राइसिस अपनी पीक पर था और 14 एंड 15 जनवरी को इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ईरान विजिट के हाई लेवल एक्सचेंज हुआ बिटवीन द टू साइड। कई मुद्दों पे बातचीत हुई, जैसे कि बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव की बात करें तो चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इंडिया एंड ईरान ने फाइनल एग्रीमेंट पे सहमति जताई। इंडिया एंड ईरान रिच फाइनल एग्रीमेंट टू डेवलप चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट की बात करें तो ये गल्फ ऑफ ओमान में पड़ता है एंड पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे है। ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना ने बीआरआई के तहत डेवलप किया है, और बीआरआई आपको बता दूं हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ही गुजरता है। तो चाबहार पोर्ट में दो बड़े टर्मिनल आपको देखने को मिल जाएंगे, शहीद कलांतरी एंड शहीद बेहस्ती। शुरुआत में 2016 में जब ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान के बीच में, तो केवल शहीद बेहस्ती पोर्ट इंडिया को डेवलप करने के लिए दिया गया था। ईरान ने ऑफर किया था ये, और इंडिया ने इसे रिसीव किया था खुशी खुशी। तो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की बात करें तो शुरुआत में 2016 में इनिशियल एग्रीमेंट में शहीद बेहस्ती पोर्ट इंडिया को 10 सालों के लिए दिया गया था, लेकिन ये एग्रीमेंट हर साल रिन्यू करवाना पड़ता था एंड इसमें कई सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा था फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। कई सेवरल फैक्टर्स की वजह से ये डिले हो रहा था, जैसे कि वन ऑफ द मेन स्टिकिंग पॉइंट इज दैट कि जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट का रहेगा। यदि डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन द टू, तो किस कोर्ट में जाके मामला सुलझाया जाएगा। इंडिया ने ऑफर किया कि कोई न्यूट्रल कंट्री हो सकती है, लेकिन ईरान ने प्रेफर किया कि कोई फ्रेंडली या फिर अलाई कंट्री हो सकती है, जैसे कि रसिया, ओमान, दुबई, राइट। इसमें एक बड़ा कंसर्न यूएस के सैंक्शंस भी था। कंसर्न्स राइजेस ओवर चाबहार पोर्ट एज यूएस री-इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन ईरान। 2016 में एग्रीमेंट साइन हुआ, 2017 में इस पे काम शुरू हुआ और 2018 में यूएस ने सैंक्शंस इंपोज करना स्टार्ट कर दिया ईरान के ऊपर। लेकिन उस समय अफगानिस्तान की वजह से यूएस ने चाबहार पोर्ट को सैंक्शंस की लिस्ट से बाहर रखा। अब खबर देख पाओगे, 2019 की खबर है, यूएस सेज चाबहार प्रोजेक्ट वॉन्ट बी इम्पैक्टेड बाई ईरान सैंक्शंस। यूएस फॉर्मली एग्जेम्प्ट चाबहार फ्रॉम दिस सैंक्शंस, क्योंकि आपको बता दूं अफगानिस्तान के इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे उस समय पे, क्योंकि आज आप देखोगे तो अफगानिस्तान अमेरिका के चुंगल से बाहर है और उस समय अमेरिका अफगानिस्तान में था। इस वजह से इस एग्रीमेंट को जब साइन किया गया तो यूएस ने अगले ही साल बोल दिया कि चाबहार पोर्ट को जो है सैंक्शंस की लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। लेकिन अब आप देख पाओगे, जैसे ही ये बड़ी डील हमने साइन की है 11 मई को, और अगले ही दिन खबर आती है यूएस ने वार्न किया है इंडिया को ऑफ द रिस्क ऑफ सैंक्शंस फॉलोइंग चाबहार पोर्ट डील विद ईरान। और ऐसा नहीं है कि किसी अमेरिकन ने ये कहा है कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के जो प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक पर्सन है वेदांत पटेल, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इन्होंने कहा एनीवन considering business deal with Iran needed to be aware of potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions। तो इंडिया को ऑफिशियल वार्निंग मिली है कि यदि आपने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया तो आपको आपके ऊपर सैंक्शंस जो है लगाए जा सकते हैं। खैर, अगर बात करें चाबहार पोर्ट की, तो ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने साइन कर लिया है, जो पुराने वाले को या फिर हम कहें कि इनिशियल जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, उसको रिप्लेस करने वाला है।
वो हर साल हमको रिन्यू करवाना पड़ता था और उसमें केवल शहीद बेहेस्ती टर्मिनल शामिल था, लेकिन यहाँ पे शहीद बेहेस्ती एंड शहीद कालांतरी इंडिया को मिल चुका है। द न्यू एग्रीमेंट विल बी वैलिड फॉर 10 ईयर एंड विल बी ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड, यानी कि 10 साल जैसे ही पूरे होंगे ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंड हो जाएगा यदि दोनों देशों के बीच में संबंध बराबर चलते रहे। इसमें आप देख पाओगे जो ऑब्स्टेकल्स लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के सामने थे उनको भी नैरोड कर दिया गया है। जैसे कि आर्बिट्रेशन की बात करें तो पहले दुबई का नाम सुझाया जा रहा था, लेकिन अब खबर आप देख पाओगे आर्बिट्रेशन मैटर रिलेटेड टू चाबहार पोर्ट टू बी रिफर टू ट्रिब्यूनल इन मस्कट, यानी कि ओमान के ट्रिब्यूनल में अब मामला सुलझाया जाएगा। एंड इसमें सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी अकॉर्डेंस में काम करने वाला है। एंड दे हैव आल्सो मेड प्रोग्रेस on other issues such as tariffs, custom clearance and security arrangements। तो ये चाबहार पोर्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना। दिसंबर महीने में 2023 में एस जयशंकर ने विजिट किया था रसिया को। ये 5 दिन का ट्रिप था और उस समय हमने एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया था रसिया के साथ में, आई दैट इज ईस्टर्न मैरीटाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर के नाम से भी हम जानते हैं। और इसमें एक और रूट की बातचीत हुई थी, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC। सो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडिया एंड रसिया दोनों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुंबई से स्टार्ट होगा और ईरान के चाबहार पोर्ट में जाएगा, या फिर एक अल्टरनेटिव आप अगर आप देखोगे तो बंदर अब्बास पोर्ट, वो भी ईरान में ही है। सो चाबहार पोर्ट आप जाते हुए जहेदान जाओगे, जहेदान ये जो जिराज दिलाराम हाईवे यहाँ पे बनाया गया है अफगानिस्तान के साथ में, और वहां से आप तेहरान पहुंच जाओगे और तेहरान से कैस्पियन सागर होते हुए या फिर बाकू अजरबैजान होते हुए रसिया के मॉस्को पे जाया जा सकता है। तो ये वाला जो है रूट येलो कलर में जो आप देख पा रहे हो ये है INSTC। सो ये इंडिया एंड रसिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चाबहार पोर्ट का एक्सेस इसके लिए भी बहुत जरूरी है। अब सेंट्रल एशिया की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, उसके एक्सेस के लिए भी चाबहार पोर्ट हमारे हाथ में होना चाहिए। दूसरा, चाइना को भी हमें काउंटर करना है, क्योंकि चाइना इंडिया के चारों तरफ छोटे छोटे पोर्ट्स या फिर टैग पॉइंट्स बना रहा है इंडिया को काउंटर करने के लिए। सो चाइना को जवाब देने के लिए चाबहार पोर्ट हमारे पास होना ही चाहिए। और बाकी आप देखोगे तो इसका बहुत महत्व है, इंडिया ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट वहां पे की हुई है। पहले से अगर आप देखो तो $250 मिलियन इंडिया ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, और वर्तमान में ये 120 मिलियन जो अनाउंस किए गए हैं उसको मिला दोगे तो 370 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जो कि इंडिया चाबहार पोर्ट में लगा चुका है। सो एज ऑफ नाउ ये न्यूज थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।